तो जनाब हमारे CSS कोर्स के अंतर्गत आज है लेक्चर नंबर 31 और जनाब आज के दिन हम लोग जानने वाले हैं CSS में ऑब्जेक्ट फिट प्रॉपर्टी के बारे में। ये प्रॉपर्टी कैसे यूज़ होती है, इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन पे। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आज जो ऑब्जेक्ट फिट प्रॉपर्टी है उसको कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड को खोल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए index.html फाइल खुली हुई है हमारी और ये CSS फाइल है। तो करना क्या होगा, ऑब्जेक्ट फिट जो होती है ये हमारी ऑब्जेक्ट फिट के बारे में हम आपको थोड़ा सा पहले पढ़ा चुके हैं। जब मैंने आपको बैकग्राउंड वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें एक आपको मैंने बताया था बैकग्राउंड साइज और बैकग्राउंड पोजीशन के बारे में। सेम उसी तरीके आपका ऑब्जेक्ट फिट और ऑब्जेक्ट पोजीशन जो आज मैं पढ़ाने वाला हूं वर्क करते हैं। सिर्फ वो क्या था कि वो बैकग्राउंड इमेज पे यूज किया जाता था, ये आपका ग्राउंड इमेज पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये फॉरग्राउंड इमेज के लिए है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। अभी थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा, सब वीडियो देखने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी। सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ पे एक इमेज पड़ी हुई है, इमेज दिखा देता हूं मैं आपको। ये देखो, तो ये इमेज है। अब मैं इसको अपने वेब पेज के अंदर लगाऊंगा और इस तरीके लगाऊंगा कि ये इमेज मुझको मेरे हिसाब से फिट आए, ठीक है, जैसा मैं चाहता हूं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे क्या करना है। कुल मिलाकर जो आज प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा वो इमेज को फिट करने के लिए होती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट फिट नाम से पता चल रहा है। इमेज टैग हम लोग यूज करेंगे। इमेज टैग के अंदर SRC के अंदर हम लोग डालेंगे इमेज का लोकेशन। तो आपको पता होगा इमेज कैसे यूज किया जाता है, मैंने HTML में आपको पढ़ा रखा है। सबसे पहले फोल्डर का नाम देंगे, तो इमेजेस फोल्डर का नाम है, फॉरवर्ड स्लैश फिर आपकी फोटो का नाम जो भी है। तो object.jpg हमारी इमेज का नाम है। अभी मैं इसको ओपन करता हूँ लाइव आपके सामने, ओपन विथ लाइव सर्वर पे दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए ये आ रही है यहाँ पे। ठीक है, अब इस तरीके से इसको स्क्रॉल करना पड़ रहा है। ओके, तो हम इसको थोड़ा सा रिसाइज करेंगे। रिसाइज में क्या होगा कि ये फिटो फिट आ जाएगी। चलिए यहाँ पे इसको खोल लेते हैं साइड में। अब क्या करते हैं, style.css वाली फाइल पे आते हैं और इस तरीके से यहाँ पे इमेज टैग लिखेंगे। यहाँ पे आप देखो img टैग सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई आईडी क्लास यूज नहीं हुई है तो डायरेक्ट टैग को हम लोग img टैग को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, बॉर्डर दे देंगे। तो इमेज के चारों तरफ एक बॉर्डर बन के आएगा, तो उससे कुछ कंफ्यूजन जो होगी वो क्लियर हो जाएगी। अगर मैं आपको अभी स्क्रीन यहाँ बड़ी करके दिखाऊं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो 1 पिक्सल यहाँ पे लिख देते हैं, 1 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंटर दबाया। इंटर दबाने के बाद में अब हम लोग इमेज की विड्थ देंगे। विड्थ मतलब चौड़ाई, कि हमको कितनी चौड़ाई में इमेज को रखना है। तो देखो एक चीज मैं यहाँ पे अभी आपको दिखाऊंगा, जैसे विड्थ में 500 पिक्सल कर दूं और यहाँ पे इसकी हाइट पे दे दूं। तो मान लो मुझे अपने हिसाब से हाइट देनी है इसकी 400 पिक्सल। ठीक है, तो यहाँ पे 400 पिक्सल दे दिया। अब इसको मैं दिखाऊं तो ये इमेज का एक चीज आप देखो कि साइज के हिसाब से हाइट एंड विड्थ तो आ गई है, पर इसका एस्पेक्ट रेशियो बिगड़ गया है। एस्पेक्ट रेशियो मतलब जो इमेज में यहाँ पे आपको दिखाऊं, जो मेरे पास ओरिजिनल इमेज पड़ी है उसमें देखो बिल्डिंग बिल्कुल पतली सीधी खड़ी हुई है। ठीक है, ये चीज देखो यहाँ पे बिल्कुल पतली सीधी है, जबकि यहाँ पे जो मैंने वेब पेज पे लगाया है ये देखो खिंच गई है। देखो मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ से खिंच गई है, तो इसका मतलब इसका एस्पेक्ट रेशियो बिगड़ चुका है। अब इसको अगर मुझे अपने साइज के हिसाब से रखना है और इसका एस्पेक्ट रेशियो ना बिगड़े, मतलब जो ये खिंची खिंची सी लग रही है ये भी ना बिगड़े, तो ये कैसे हम लोग को करना होगा। इतना तो पॉसिबल नहीं है कि साइज भी अपने हिसाब से विड्थ भी उतने रखें और बिल्कुल ये खिंचे भी ना। तो उसके लिए हम लोग कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं, वही यहाँ पे समझने वाले हैं। तो समझते हैं, यहाँ पे index.html फाइल नहीं CSS वाली फाइल पे आएंगे। एक प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट फिट, उसको यूज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट फिट के अंदर 3 वैल्यू होती है, कंटेन, कवर और फिल। सबसे पहले कंटेन में आपको लगाकर दिखाता हूं। कंटेन लगाया तो देखो क्या हुआ कि साइज तो सही आ गया, एस्पेक्ट रेशियो बिल्कुल सही आ गया है, इमेज उतनी लंबाई पे आ गई है, पर अगल बगल जो मैंने चौड़ाई दी थी देखो उसमें स्पेस आ गया है। ठीक है, इसीलिए मैंने बॉर्डर बना दिए थे। ये जो रेड लाइन देख रहे हो ये बॉर्डर मैंने इसीलिए बना दिया था कि आपको ये समझ में आ जाए कि अगल बगल देखो स्पेस खाली हो गया है, पर इसका एस्पेक्ट रेशियो बिल्कुल परफेक्ट आया है, खींच नहीं रही है इमेज, पर साइज में देखो स्पेस है। ठीक है, अब इसमें दूसरी आपको मैं लगाकर दिखाता हूं फिल। अब आप अपने हिसाब से देखना कि आपको कौन सा सिचुएशन में कौन सी लगानी है। मैं आपको तीनों यूज करके दिखाता हूं। फिल में क्या है कि जैसे आ रही थी वैसे ही आ रही है, एस्पेक्ट रेशियो बिगड़ा हुआ है पर आपके साइज में ठीक है। अब एक तीसरी है जो हमारी कवर, ये मैंने आपको पढ़ाई थी, आपको कवर वाले कौन से बैकग्राउंड वाले चैप्टर में, तो आपको शायद मालूम होगा कवर लगाने पे क्या होता है कि इमेज का एस्पेक्ट रेशियो तो आप देखो बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, पर यहाँ पे इमेज फट चुकी है। फटने का मतलब क्या है, फटी नहीं, कट चुकी है। इसने क्या किया कि ऊपर से थोड़ी इमेज काट दिया है और नीचे से इमेज काट दिया है और बीच का हिस्सा ही हमको दिखा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि इमेज
का एस्पेक्ट रेशियो बिल्कुल सही है, ये फट नहीं रही है अभी से, मतलब खींच नहीं रही है, पर इसने ऊपर नीचे से काट दिया है। चलो ठीक है, इसने अपना यूज किया कुछ दिमाग और इसने हमें रिजल्ट सही लाके दिए। पर इसको मैं ये चाहूंगा कि ये जो इमेज काट रहा है ऊपर और नीचे से, ये ना डिसीजन ले, इसका डिसीजन हम लोग ले कि इमेज को ऊपर से काटना है या नीचे से काटना है कि दोनों तरफ से काटना है, ये चीज डिसीजन हमें लेना है। तो हम लोग कैसे ले सकते हैं, तो उसके लिए अब इसको हम लोग खोल लेते हैं साइड में। चलिए, तो इसको साइड में और इसको साइड में, दोनों तरफ खोल लिए। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और यूज करूंगा, ऑब्जेक्ट पोजीशन। बैकग्राउंड पोजीशन जब यूज करते हैं जब ये इमेज बैकग्राउंड में लगी होती। अभी क्या है, ये फॉरग्राउंड इमेज जो आपके ठीक सामने है, जो सबसे करीब होती है, मतलब मेन इमेज बोल सकते हैं उसको, वो ये इमेज है, इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे ऑब्जेक्ट पोजीशन। ठीक है, ये एज अ ऑब्जेक्ट है भी। अब क्या करेंगे, यहां पे वैल्यू देंगे सबसे पहले टॉप सेंटर। तो देखो अभी क्या है, ऊपर से कट रही है, मुझे चाहिए कि ये जो ऊपर का हिस्सा है ये आ जाए सामने, मतलब यहाँ पे जो दिख रहा है हिस्सा, ये ऊपर का हिस्सा दिखे, नीचे का भले कट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने कहा टॉप सेंटर मुझे दिखा दो। ठीक है, तो इसने टॉप सेंटर का दिखा दिया, देखो टॉप का हिस्सा आ गया, नीचे से इसने काट दिया। तो आपको अगर टॉप का हिस्सा चाहिए तो आप टॉप सेंटर लिखो, अगर मान लो टॉप का नहीं चाहिए, मुझे बॉटम दिखाना है, टॉप से मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो जहां टॉप लिखा है यहां से हटा देंगे और बस यहां से बॉटम कर देंगे। तो मैं इसको हटाकर बॉटम, ठीक है, बॉटम कर दिया। और देखो नीचे का हिस्सा आ रहा है, ऊपर से इसने काट दिया। तो ये डिसीजन आप लोग ले सकते हो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक जो प्रॉपर्टी यहाँ पे ऑब्जेक्ट फिट पढ़ाई थी, उसमें जो कंटेन पढ़ाया था, कंटेन कौन सी, कंटेन वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, उसको फिर से लगाते हैं कंटेन। तो कंटेन में क्या था कि एस्पेक्ट रेशियो तो बिल्कुल ठीक आ रहा है, पर अगल बगल जगह बच रही है। तो कुछ लोग ऐसे भी इमेज को यूज करते हैं, पर अगर हम मान लो ये इमेज को लेफ्ट साइड में लेकर जाना चाहें, ठीक है, लेफ्ट साइड में, तो कैसे होगा। तो जो यहाँ पे बॉटम सेंटर लिखा हुआ है, यहां पे हम लोग लेफ्ट करते हैं, सेंटर की बजाय लेफ्ट कर देंगे, LEFT। तो ये लेफ्ट में चली गई। ठीक है, अगर इसी को आप राइट कर देते हो, ठीक, तो ये राइट में चली जाएगी। ओके, तो इस तरीके लेफ्ट एंड राइट भी आप कर सकते हो। मान लो आपको लेफ्ट में लगाना है, अपने साइड में भी लगाना है, एस्पेक्ट रेशियो भी ना बिगड़े, तो मैं मान लो यहाँ पे लेफ्ट कर देता हूं। और ये जो इधर लाइन बन के आ रही है, अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड वाली प्रॉपर्टी हटा दूं तो देखो ये लाइन जो बन के आ रही है नहीं आएगी। तो चलिए मैं बैकग्राउंड वाली प्रॉपर्टी पूरी हटा देता हूं। तो ये पूरी इतनी मैंने, एक सेकंड देना मेरे को, कट कर देता हूं उसको। ठीक है, तो अब देखो ये हट चुका है और ये बिल्कुल ठीक ठाक आ रही है। तो इस तरीके आप इसका यूज कर सकते हैं। मैंने आज आपको दो प्रॉपर्टी यहाँ पे पढ़ाई है, मैं आपको पूरा यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ। एक है ऑब्जेक्ट फिट, ऑब्जेक्ट की फिट के अंदर मैंने पढ़ा है कंटेन, फिल और कवर, तीन वैल्यू पढ़ाई थी। कंटेन, इसी के अंदर एक फिल होता है, एक कवर होता है। ठीक है, और ये मैं पहले भी बैकग्राउंड वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। तब क्या था, तब ऑब्जेक्ट नहीं होता था, उस जगह बैकग्राउंड होता था बस। और यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट पोजीशन में क्या है, बॉटम लेफ्ट, बॉटम टॉप या फिर लेफ्ट राइट में आप कर सकते हो। सेंटर पे भी यहाँ पे जैसे सेंटर करते थे तो टॉप का हिस्सा सेंटर में आता था, लेफ्ट राइट कर रहे हो तो लेफ्ट राइट में इमेज चली जा रही है। ये वर्क उसी तरीके कर रहा है, जैसे मैंने बैकग्राउंड चैप्टर में आपको बैकग्राउंड साइज और बैकग्राउंड पोजीशन पढ़ाया था, उसी तरीके इसमें ऑब्जेक्ट फिट है बैकग्राउंड साइज की जगह पे और बैकग्राउंड पोजीशन की जगह पे ऑब्जेक्ट पोजीशन। ठीक है, बाकी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है पर उतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जब आप इमेजेस का यूज करते हो वेब पेज में, तो आप अपनी इमेज को अपने मन मुताबिक अच्छे से लगा पाओ, विथ एंड हाइट सेट कर पाओ, इसलिए होता है। तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, आ जाएगा। पहले पहले इतना दिमाग मत लगाना कि यार कंफ्यूज हो रहे हैं, ये मत सोचना। सिंपल टर्म रखो चीजों को। कभी कभी लगता है कि सर ने ये चीज समझाई है, उसमें 10 क्वेश्चन मन में उठते हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व करो, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। जो सिंपल है कि कोई इमेज को लगाना है, उसको हम लोग पूरा फिल करके दिखाना चाहते हैं तो फिल लगा देंगे। अगर उसको हम लोग को साइज छोटा रखना है, बस कटे ना, तो इस तरीके लगा देंगे। और अगर हम लोग चाहते हैं कि इमेज भले कट जाए ऊपर नीचे से पर वो बिल्कुल परफेक्ट आए, तो हम लोग यहाँ पे कवर लगा देंगे, कोई टेंशन नहीं है। आई होप ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोई अगर डाउट हुआ करे तो पूछ लिया करो। और बाकी आप प्रैक्टिस के साथ देखो, पहली बार में हर किसी को लगता है कि यार कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, फिर नहीं है। एट द एंड जब इंसान करता रहता है चीजों को रेगुलर और आगे के लेक्चर्स देख लेता है, कोर्स कंप्लीट कर लेता है, तो सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ। वीडियो को लाइक करो जिससे मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्सेज नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। आज वीडियो में जनाब इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।